दूसरी बात, हमारा मन बुद्धि चित्त अहम से अपनापन खत्म हो जाए। तीसरी बात, ये मन बुद्धि चित्त अहम सब श्यामा श्याममय हो जाए। इतना ही है भगवत प्राप्ति का सूत्र। माया का कार्य है सब में राग द्वेषमय वृत्ति फैलाना, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अनुकूल कोई प्रतिकूल। परम तत्व का दर्शन न होने देना। परम तत्व प्रिया प्रीतम सर्वान्वस्तया निरीक्ष अपने आराध्य देव राधा वल्लभ लाल। ये जितना आप चेब है, जितना सब देख रहे हो, एक वही परमात्मा तत्व सब कर रहा है। इतने बात से हम पूरे संसार से उदासीन हो जाते हैं और जो कर रहा है वो है प्रिया प्रीतम, उनमें आसक्त हो जाते हैं। होता क्या, हम इससे उदासीन हो ही नहीं पा रहे, इसी में फंसे रहते हैं। शरीर की अनुकूलता, व्यक्ति की अनुकूलता, शरीर व्यक्ति इसको सत्य महत्व दे करके कहीं सद्गुण कहीं दोष बुद्धि, ये है माया का स्रोत। और एक ही झटके में पूरे लेवल बराबर कर दे। एक मात्र प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं, यह शांत भाव। अब इस भाव के ऊपर अत्यंत आसक्तिपूर्वक अपने आराध्य देव का चिंतन मनन, अभी ये आगे बढ़ने का तो अपना जो भाव है उसमें तो कहीं कोई और चिंतन की गुंजाइश ही नहीं, भागवतिक चिंतन की गुंजाइश नहीं, लौकिक को बात ही जाने। पर इतनी ऊंची ऊंचाई के रस में प्रवेश पाने के लिए जो आवश्यकता है वो अपने लोग नहीं कर पाते। अहमता ममता का पूर्ण विसर्जन प्यारी जी के चरणों में, और संपूर्ण सृष्टि में जहां दृष्टि जाए वहां एक अपने आराध्य देव, किसी और कुछ ना देखना। हमें कहीं व्यक्ति दिखाई देता, कहीं गुण दिखाई देता, कहीं दोष दिखाई देता है, और इतने मन की बुद्धि की हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं कि हमारी जो कुछ भी क्रियाएं होंगी वो इसी के अधीन होंगी, और जब तक इसके अधीन होगी तब तक वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। और प्रेमी जीवन मुक्त होता है। परमहंसों का ये रस है, बहुत सहज सरल और बहुत कठिन है। कठिन है इस नानात्व को देखते हुए, और सहज सरल है प्रियालाल की कृपा की तरफ देखते हुए। उपासक चाहे नाम जप के द्वारा, वाणी गायन के द्वारा, सत्संग के द्वारा ये निश्चय कर ले कि प्रभु के सिवा कोई और है नहीं, तभी बात बने। राग द्वेष का जाल फैला हुआ है। माया का जाल क्या है? राग द्वेष, गुण अवगुण, किसी में गुण वृत्ति, किसी में अवगुण। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणिया उभय ने देखी देखी सो विवेक। ये मायाकृत, हमारी दृष्टि बस इसी में रहती है। चाहे वो संत हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य, गुण दोष का चिंतन। जिसने गुण दोष के चिंतन पर विजय प्राप्त कर लिया उसका मायातीत चिंतन होता है, और जो मायातीत गुणातीत चिंतन होता है वही प्रेम रस में डूबता है। जो विविक्त देश सेवित्वम लोक बंध मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति, जो योगक्षेमम त्यजति वो अनुराग रंग में रंग जाता है। जब तक दंडोत संतोष हुआ, जब तक गुणों का चिंतन और दोषों का चिंतन है तब तक माया का चिंतन है, और जब गुण दोष रहित होकर केवल इष्ट का चिंतन है तब ये मायातीत चिंतन है। जब तक मायातीत चिंतन नहीं तब तक हम अपने को भक्त न समझ ले। जब कहीं हम अनुकूलता प्रतिकूलता, राग द्वेषा, जितने द्वंद्व हैं, इनमें किंचन मात्र कोई ऐसा द्वंद्व हमारे हृदय में प्रभाव न दे जिससे हमारे आराध्य देव का विस्मरण हो जाए, तब समझे हमारी स्थिति द्वंद्वातीत है। चाहे जिस संप्रदाय को, चाहे जिस उपासना को हो, तभी रंग आता हो। बड़ा कठिन है। माया ऐसे परास्त करती है कि जहाँ उपासक थोड़ा लगन से भगवत मार्ग में चला तो वो सामने राग द्वेष जनित चेष्टाएं फेंकती रहती है। कुछ दिनों बाद उपासक हार जाता है, और हार करके वो प्रभु की शरण नहीं होता, माया की शरण में रहता। वो सोचता है अब तो किसी तरह गुजारा करना है, बस जीवन पार करना है। वो लड़ना हार जाता है। वो अपने चिंतन में परास्त होकर के जो स्वाभाविक माया का चिंतन हो रहा है उसी में राजी होने लगता है, खान पान। तो इसी से दम्भ का प्रादुर्भाव हो जाता है, इसी से पाखंड का प्रादुर्भाव हो जाता है। यदि साधक गुरु चरणों का आश्रय लेकर
बराबर युद्ध करता रहे और इन वृत्तियों को परास्त करके एकाकार वृत्ति, एकमात्र अपने आराध्य देव का चिंतन, फिर जब उसे भगवदानंद मिल जाता है तो उसे कोई परास्त करने का कहीं कोई सूत्र ही नहीं है। जिसे एक बार भगवदानंद मिल गया फिर परास्त होने वाला नहीं। जैसे शीतल महान जलाशय के प्राप्त हो जाने पर कोई छोटे मोटे गड्ढे की तरफ नहीं देखता, ऐसे परमानंद स्वरूप आनंद सिंधु प्रभु कैसे है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और ये त्रिभुवन का सुख कैसा है, सीकरते त्रैलोक सुपासी। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से पूरे त्रिभुवन में आनंद फैला हुआ है और हम आनंद सिंधु के वो दास हैं। आनंद सिंधु की उपासना में हमें कोई माया का क्षेत्र घसीट ले, हर रूप धारण की मेरा प्रीतम है। जब तक ये बात ले आएगी तब तक हम कहीं गुण, कहीं दोष, कहीं स्त्री, कहीं पुरुष, कहीं उत्तम, कहीं अधम, ये है माया चिंतन। जब तक ये माया चिंतन नहीं छूटेगा तब तक आराध्य देव का अखंड चिंतन नहीं, और आराध्य देव का अखंड चिंतन अव्यावृत भजना, अखंड स्मृति से ही श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवे रसिक बिलसय नो निधि, भोगतय और देहि न जाचहि। नाम से कौन सी सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके खुले नेत्रों में वृंदावन दिखाई दे रहा है, खुले नेत्रों में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे हैं, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम के सुख के सिवा और कोई बात, यह सिद्धि हरिवंश नाम की सिद्धि, ऐसा महान प्रेमानंद उसके हृदय में स्फुरित होता है। उसे फिर किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना पड़ता, खूब डूबा रहता है उसी आनंद। और देहि जो उनके समीप आ गए उसे प्रेम में डुबो देते हैं, न जाचहि, उनको किसी से आकांक्षा नहीं करनी होती, लोक की नहीं, परलोक की नहीं, महान आनंद की।